वेलकम बैक टू ब्रोज एंड मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इस बार्सिलोना प्लानिंग मेसी रिटर्न। इसके साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे जी लूकस, ब्राजीलियन किड जिसके लिए बार्सिलोना जा रही थी। ये डील कहीं ना कहीं स्टॉल होती हुई नजर आ रही है ड्यू टू द हाई डिमांड ऑफ द क्लब। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों मुझे कल ना एक मटेरियल मिला जो आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही गई हैं दो इंपॉर्टेंट फिगर्स के द्वारा रिलेटेड टू दिस। तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ बार्सिलोना रिलेटेड स्टोरीज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेसी वाली अपडेट्स के साथ। कल एक इंटरव्यू में एलेना फोर्ट जो कि बार्सिलोना की इकोनॉमिक वीपी हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या बार्सिलोना मेसी का रिटर्न के बारे में सोच रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं अब तो भाई कैंप न्यू एक हद तक रेडी हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशंस की बातें शुरू हो रही हैं। और क्या मेसी जैसा स्ट्रेचर वाला बंदा है, क्या वो नहीं आएगा इस इनॉग्रेशन में? तो यहाँ पे भाई एलिना फोर्ट ने कहा कि भाई येस वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक दैट। ही नीड्स टू कम बैक टू बार्सिलोना। ही इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बार्सिलोना हिस्ट्री। और भाई उसके बिना जो ये इनॉग्रेशन है या फिर बार्सिलोना का जो कैंप न्यू में जो आना है भाई वो इनकम्प्लीट होगा। क्वेश्चन ये है भाई, कई सारे फैंस ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या एक 6 महीने का 1 साल का टेन्योर बार्सिलोना में हम लोग देख सकते हैं मेसी का, एक लास्ट डांस देख सकते हैं मेसी का? उस पे कहीं ना कहीं अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो यार भाई, आप मुझसे भी पूछो भाई, मैं मेसी डायहार्ड फैन हूँ भाई, बार्सिलोना डायहार्ड फैन हूँ। बट अगर कल का गेम जो पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी वाला आपने देखा, अगर नहीं देखा तो भाई आप जाके देखिए कि मतलब किस तरीके का गेम है, किस तरीके का मेसी अब गेम खेल पा रहे हैं। ऑब्वियसली भाई कल के गेम में आपको दिखेगा कि पहले हाफ में मेसी बिल्कुल भी मतलब अपनी तरफ से उस तरीके से एफर्ट नहीं दिखाते हैं जिस तरीके से हमको एक प्लेयर या फिर आप बारसा लेवल का जो एक जो प्रेसिंग होती है ना वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मेसी से। तो वो कल पहले हाफ में बड़ा इजीली खेल रहे थे, उनको दिखा 2 गोल पड़ गए कोई दिक्कत नहीं, 3 पड़ गए कोई दिक्कत नहीं है, खेलते रहे आराम से वॉक करते रहे। बट जब सेकेंड हाफ आया, जब उन्होंने भाई वो अब उनको पता चल चुका है मैंने पहला हाफ भाई एनर्जी सेव कर लिया, अब ये टाइम है भाई कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट डालने का। साथ में पीएसजी ने भी कहीं ना कहीं ईज इन कर लिया था भाई, उन्होंने भी बोला चलो छोड़ो हो गया बस जो होना था। और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटैक करती हुई नजर आई। बट जिस तरीके का कल गेम मेसी खेल रहे थे ऑब्वियसली भाई वो क्रिएटिविटी दिख रही है भाई। जो इतने साल का भाई, इतने साल का करियर है, 16 साल से बंदा खेल रहा है, 37-38 साल का हो चुका है, 22 साल का जो करियर है, जो भी जितना भी टोटल करियर है भाई, इतना फुटबॉल सीख चुके हैं लुइस सुआरेज, बुस्केट और जॉर्डी अल्बा और मेसी कि भाई इनको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब बॉल को किक करते हैं। इतने लेवल के इनके रिफ्लेक्सेस हो चुके हैं, तो भाई उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट भाई फिजिकलिटी वाइज भाई बार्सिलोना लेवल पे नहीं रह गए मेसी। तो आई थिंक भाई हम लोगों को ये बातें करनी बंद कर देनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली भाई एक वन ऑफ गेम खिलवा सकते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई बार्सिलोना आए, एक गेम वो बार्सिलोना की शर्ट में खेले और भाई वो भले कोई भी भाई रैंडम गेम हो भाई, फ्रेंडलीज हो, कुछ भी हो, बस एक गेम हो जाए भाई और हमें भी देखने को मिल जाए एक लास्ट वो जो डांस है बार्सिलोना के साथ। मेरे लिए भाई वही बहुत है। कल तो पीएसजी ने लिटरली भाई उनके प्लेयर्स ने मेसी को कपड़े उतार के भेजा है भाई। मतलब इस चीज़ को अगर सही में अगर टेक्निकल वर्ड्स में डाला जाए तो लिटरली भाई कपड़े उतार के भेजा है। कहीं ना कहीं हकीमी आता है पहले टी शर्ट मांगता है भाई, साथ में फिर भाई आपके डेम्बले आता है वो तो पूरा का पूरा सेट ही मांग लेता है, चड्डी छोड़ देता है थैंक गॉड। मगर भाई टी शर्ट शॉर्ट्स विथ आपके क्या बोलते हैं नीचे के शूज़ किट लेके जाता है बेसिकली। तो मतलब ये रिस्पेक्ट देखने को मिली कल पीएसजी की तरफ से ना। मतलब अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को भी साइड कर दो, डेम्बले तो खैर भाई बहुत ज़्यादा जानता है, बहुत ज़्यादा चाहता है मेसी को। कई बार वो भाई इंटरव्यूज़ में उसने जिक्र भी किया इस चीज़ का, मेसी ने उसकी काफ़ी हेल्प करी, ट्राई किया कि भाई वो जो जिस तरीके से मतलब फुटबॉल खेलना चाहता था या फिर मेसी खिलवाना चाहता था, एक लेवल तक ट्राई किया कि भाई वो कर पाए। साथ में फिर भाई आप देखते हो भाई डोनारुमा का भाई वो जो रिस्पेक्ट है वो पूरे जब टनल में पूरे साथ साथ चलता रहा, तो वो चीज़ देख के अच्छी लगी कि भाई जो यंगस्टर्स हैं आजकल के वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना जानते हैं। एट द सेम टाइम भाई जो हमारे सीनियर्स हैं भाई, ये जो मेसी जैसे सीनियर्स हो गए भाई, सुआरेज हो गए, इन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखाई। भले सुआरेज थोड़ा सा आतंकवादी टाइप खेल रहा था फुटबॉल स्टार्टिंग में, बट इन दी एंड भाई कहीं ना कहीं जब सब चीज़ खत्म हुआ, सेटल डाउन होगी डस्ट, तो बेटर हो गया मामला। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बार्सिलोना जो कि ब्राजीलियन किड के लिए जा रही थी, उसका कहीं ना कहीं जो ये डील है स्टॉल होती हुई नज़र आ रही है। जी लुकोस जो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, ब्राज़ीलियन प्लेयर है, और एक मेरे हिसाब से भाई मुझे लगता है कि एक आइडियल अगर बंदे में वो कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि बोली जा रही है, तो एक आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकता है आपका फ्रैंकी डियोंग का बंदा लिटरली। और सही टाइम पे अगर ये बार्सिलोना अभी ज्वाइन करता है, और जैसे कि फ्रैंकी डियोंग के अभी अपडेट मैं आपको दूंगा, तो 3-4 साल बाद फ्रैंकी डियोंग जब बार्सिलोना छोड़ के जाएंगे
तो मुझे लगता है कि तब तक ये बंदा, लड़का जो भी है 20 साल 19 साल, तब तक एक अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा बार्सिलोना लेवल पे फुटबॉल खेलने के लिए। मगर कहीं ना कहीं ये डील भाई स्टॉल होती हुई नजर आ रही है, जैसे मैं कह चुका हूँ। और जो रीज़न है इसका, क्लब की थोड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मांग रहे हैं वो थोड़ा मुंह फाड़ के ज़्यादा मांग लिया है। 12 से 15 मिलियन मांग रहे हैं 16 साल के लड़के के लिए। ऑल दो भाई हमने इससे पहले भी ब्राज़ीलियन किड के पैसे दिए हैं इतने, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द टाइम। अभी हम अगर अपना फुटबॉल, अगर आप जाके देखो, अगर बार्सिलोना की बेंच देखो, बार्सिलोना की स्ट्रेंथ देखो, फिर एथलेटिक में देखो, दुनिया भर के मिडफील्डर्स पड़े हैं। और यही चीज़ डेको ने कही ब्राज़ीलियन जो क्लब है उसको कि भाई एट द मोमेंट भाई हमारे पास प्लेंटी है मिडफील्ड में और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट जिस तरीके की प्राइस आप मांग रहे हो भाई दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखो, अगर वो कैपेबिलिटी, जैसे मैं कह चुका हूँ कि वो दिखाई जा रही, जो सुनाई जा रही हमें, अगर वो कैपेबिलिटीज लड़के के अंदर हैं तो भाई फ्रैंकी डियोंग का बढ़िया सक्सेसर हो सकता है ये। बट लेट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक 12-15 मिलियन अगर भाई डेको को लगता है कि ज़्यादा है तो भाई आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। हमको नहीं आगे बढ़ना चाहिए इस समय पे। देखो दोस्तों, कोई भी क्लब, कोई भी प्लेयर, कोई भी एजेंट इस समय पे जो मन में आ रहा है वो प्राइस कोट कर रहा है अपनी सर्विसेज के लिए। अगर आप देखो ना, अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है, हेरिस्टो स्टोविकोव करके एक बंदा है जो कि बार्सिलोना के लिए भी खेल चुका है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीफा के साथ कहीं ना कहीं टर्म्स में है। वो कहता है कि प्लेयर कहता है कि क्लब वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि एक्स्ट्रा है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इसकी वजह से इंजरीज हो सकती है। तो वो बोलते हैं मैं अग्री करता हूँ, मगर भाई एक क्वेश्चन ये भी है कि सेम प्लेयर जब 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करता है हाँ क्लब ओनर्स से, तो भाई वो पैसे कहाँ से आएंगे? आपको खेलने पड़ेंगे ना टूर्नामेंट्स एक्स्ट्रा। आप एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हो जो कि भाई इस समय पे क्लब नहीं अर्न कर पा रहा है, और अगर उसको अर्न करना है तो ऑब्वियसली इस तरीके के टूर्नामेंट्स में खेलना पड़ेगा। तो भाई यस, दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, जेन्युइन प्रॉब्लम। प्लेयर्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगने लग गए हैं। आप देख रहे हो भाई किस तरीके की डील हो रही है, 150 मिलियन की भाई क्लब टू क्लब डील हो रही है। प्लस की सैलरी की बात करी जाए तो 500 के समथिंग की सैलरीज भाई अभी अर्लिंग हालैंड जैसे प्लेयर्स कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है क्लब्स के लिए भी। भाई अगर आप खुद ही सोचो, भाई आप क्लब ओनर हो तो आप तो चाहोगे ना कि भाई मेरे को अपनी सैलरी, अगर हमारे प्लेयर्स की जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको रखना है तो हमें भाई खिलाना पड़ेगा किसी भी हाल में। और भाई ऑब्वियसली क्लब वर्ल्ड कप ने भी रूल बना रखा कि अपने बेस्ट टीम को खिलानी है हर हाल में। सेकंड भाई, ये इसी से मिलता जुलता एक स्टेटमेंट भाई बायर्न के सीईओ की तरफ से भी आया है। उन्होंने कहा है कि भाई एट द मोमेंट प्लेयर्स एंड उनके एजेंट इतने ज़्यादा मुंह खोल के पैसा मांग रहे हैं, कुछ भी मतलब डील वो मांग रहे हैं। और भाई अगर उस सिचुएशन में अगर क्लब एक्स्ट्रा गेम्स खिलवा भी देती है, एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स में खिला भी देती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से। ऑब्वियसली आपको बायर्न की स्थिति आपको पता है राइट नाउ, आप जानते हो कि भाई उनकी सैलरीज बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी सिचुएशन और बार्सिलोना की सिचुएशन सेम लग रही है। बार्सिलोना जो जिस टाइम पे 2-3 साल पहले जहाँ पे थी वहाँ पे बायर्न राइट नाउ है, और हमको भी भाई वही सारी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं। तो मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट से कि भाई प्लेयर्स को कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस मैटर में भी, कि अगर भाई सैलरीज अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो आपको बिना झिझके, बिना कुछ चूं करे लिटरली गेम्स खेलने पड़ेंगे। अगली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है बार्सिलोना से, जहाँ पे भाई लामिन यमाल ने डिमांड रखी कि उनको इन्वॉल्व किया जाए पेनल्टीज एंड फ्री किक्स में। तो देखो, ये डिसीजन किसी प्लेयर का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, हमको या फिर कोच को बेसिकली वो प्लेयर चूज़ करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा केपेबल है। अगर लामिन यमाल केपेबल है भाई फ्री किक लेने के लिए तो भाई वो उसको मिलना चाहिए बिल्कुल। अगर लामिन यमाल केपेबल है पेनल्टीज़ लेने के लिए भाई तो उसको मिलना चाहिए। एट द मोमेंट भाई मुझे लगता है कि बार्सिलोना में लेवेंडोस्की से बेस्ट पेनल्टीज़ कोई नहीं ले सकता है एट द मोमेंट, मुझे नहीं लगता है कोई भी। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन हमारे यहाँ पे भाई बेस्ट पेनल्टी टेकर है, और या फिर कौन सा हमारा सबसे बढ़िया फ्री किक टेकर है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट मेरे हिसाब से तो लेवेंडोस्की कहीं ना कहीं पेनल्टी टेकर की लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगली न्यूज़ जो आ रही है भाई निको विलियम्स से रिलेटेड, जहाँ पे भाई बिल्बाओ फैंस इतने ज़्यादा नाराज़ हैं भाई निको विलियम्स से कि लिटरली बंदे का भाई तीसरी बार उन्होंने जो पेंटिंग, बेचारा वो पेंटर भी थक गया है करते करते पेंट उस पर दीवार पे। एक टाइम पे वो इतनी मोटी हो जाएगी दीवार जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंट, पपड़ियाँ बन जाएंगी। बट भाई तीसरी बार उसका जो पेंट कर रहा है उस बंदे ने, जो भी उसने ग्राफिटी बनाई है उसको वेंडलाइज कर दिया गया है। एट द सेम टाइम भाई रिपोर्ट आ रही है कि उसकी गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया है, इतना ज़्यादा गुस्सा है। और मैं ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि अगर बार्सिलोना के फाइनेंशियल इश्यूज कंटिन्यू रहे और बाई चांस बार्सिलोना नहीं साइन कर पाई निको विलियम्स को, तो भाई इन फैंस को और इस प्लेयर को भाई साथ में 1 साल गुजारना पड़ेगा, जो कि भाई मुझे लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी फॉर द प्लेयर एज वेल एज द फैन। भाई जब वो चीयर करेंगे, जब ये गोल मारेगा तो क्या वो बू करेंगे, चीयर करेंगे, भाई बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा।
अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ जो कि फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड है, जहाँ पे भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के थोड़े से डिटेल्स आए हैं। 2019 तक की जो अग्री कर चुके हैं रिन्यू करने का फ्रैंकी डियोंग, एट द मोमेंट उन्होंने एक्सटेंशन मतलब बेसिकली अग्री कर ली है टर्म्स। अभी बातें चल रही कि सैलरी पे और जो बोनसेस हैं उस पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखो उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें चाहिए कि भाई उनकी सैलरी थोड़ी सी कम भी हो जाए। एट द सेम टाइम में फ्रैंकी डियोंग ऑब्वियसली भाई कोई बंदा 19-20 मिलियन कमा रहा है साल के, और वो उसको अगर आप बोलोगे 12 मिलियन कमा दो तो वो भी नहीं मना करेगा सीरियसली। तो एक ऐसा अमाउंट अग्री करने के बारे में सोच रही बार्सिलोना एंड फ्रैंकी डियोंग, जहाँ पे भाई बार्सिलोना को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा उनकी बुक्स भी बेटर हो जाए और फ्रैंकी डियोंग को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों में आपके पास ये डेफिनेटली अपडेट आ जाएगी कि फ्रैंकी डियोंग ने अग्री कर लिया है पूरे टर्म्स, बट एटलीस्ट उसमें से एक टर्म जो कि है 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विच विल एंड बाय 2029, तो ये वाला टर्म तो उन्होंने एग्री कर लिया है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हांसी फ्लिक ने जब लास्ट टाइम बारसा एथलेटिक के प्लेयर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखा था, और भाई उनको जो मैथ सिमुलेशन जो या फिर मैथ ट्रेनिंग करवाई थी उसमें उन्होंने ये पाया कि भाई बहुत ही ज़्यादा फिजिकल टर्म्स में या फिर स्ट्रेंथ के टर्म्स में जो बारसा एथलेटिक के प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं इन कंपैरिजन टू जो फर्स्ट टीम के प्लेयर्स। ऑब्वियसली भाई फर्स्ट टीम में लेवेंडोव्स्की जैसे भाई खतरनाक प्लेयर्स हैं तो थोड़ा तो लैग करेंगे, बट द डिस्पैरिटी वाज ह्यूज, मतलब जो डिफरेंसेस थे वो बहुत ही बड़े थे। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बेसिकली सजेशन दिया बोर्ड को कि एक कोच हायर किया जाए जो कि भाई इनका न्यूट्रिशन देखेगा, इनकी फिजिकलिटी को इम्प्रूव करेगा, कहीं ना कहीं इनकी कंडीशनिंग को बेटर करेगा, सो दैट ये उनके लेवल पे यानी कि फर्स्ट टीम के लेवल पे ये प्लेयर्स खेले। तो कहीं ना कहीं अभी बार्सिलोना ने एक कोच हायर करने के बारे में डिसीजन ले लिया है, और आइडिया ये है कि भाई ये प्लेयर्स भी वही सेम ट्रेनिंग वही एग्जैक्ट जो भी शेड्यूल है वो फॉलो करे जो कि फर्स्ट टीम राइट नाउ फॉलो कर रही है। एंड जिस दिन भाई बाई चांस कोई ऐसी प्लेयर की भाई ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके फर्स्ट टीम में इंजर्ड है और उसकी जगह पे आपको भाई बारसा एथलेटिक से उठाने का ज़रूरत पड़ती है किसी प्लेयर को, तो भाई वो इंस्टेंटली हम लोग उठा पाएँ। अभी राइट नाउ हांसी फ्लिक को भाई सोचना पड़ता है कि वो फिजिकलिटी लेवल वो प्लेयर नहीं दे पाएगा जो अभी नीड है लीग। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग मुझे बताइए कि भाई बायर्न के जो सीईओ ने बात कही कि भाई एजेंट्स एंड जो प्लेयर जो जिस तरीके की सैलरी डिमांड रख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट रख रहे हैं सामने भाई, वो फिजिबल नहीं है अनटिल अनलेस भाई हम लोग एक्स्ट्रा फुटबॉल खेलें। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।